कुछ कहानियां अंधेरे में ही सुनाई जाती हैं, जहां सच और ख्वाब का फर्क मिट जाता है और हर परछाई तुम्हारा नाम फुसफुसाती है। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हैदर। मेरी बहन सना और मैं पहली बार अपने नाना नानी के घर जा रहे थे। हमने अपने साथ एक कैमरा भी रखा था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सकें, यादों के लिए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये यादें नहीं, खौफनाक सच्चाइयों का दस्तावेज बनने वाला है। हम ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाहर बर्फ गिर रही थी और खिड़की के पार सब कुछ सफेद नजर आ रहा था। सना मेरी तरफ कैमरा की बैठी थी और बार बार पूछ रही थी, हैदर डर तो नहीं लग रहा? मैं मुस्कुराकर बोला, ना नहीं यार, बस थोड़ी घबराहट है। कभी देखा नहीं ना नाना नानी को। शाम ढलते ढलते हम उनके गांव पहुंच गए। सामने एक पुराना सा लकड़ी का मकान था। दरवाजा खुला तो एक बूढ़ी औरत और एक लंबा सा बुजुर्ग खड़े थे। नानी ने हमें गले से लगाया और बोली, आ गए मेरे बच्चे, आओ अंदर आ जाओ, रात हो गई है। नाना कुछ नहीं बोले, बस मुझे ऐसे घूरते रहे जैसे मैं कोई अजनबी हूं। घर के अंदर सब कुछ पुराना और अजीब था। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें, फर्श की दरारें और हर कोने से आती सरसराहट। रात के समय जब हम सोने जा रहे थे, सना ने कैमरा ऑन किया। घड़ी में 2:33 हो रहे थे। तभी हमें नीचे से खरोंचने जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। सना धीमे से बोली, ये आवाज कहां से आ रही है? मैं उठकर उसके साथ गया। हम दोनों चुपचाप सीढ़ियां उतरते हुए किचन तक पहुंचे। वहां फ्रिज के सामने नानी झुकी हुई थी, लेकिन बिल्कुल स्थिर, जैसे कि कोई मूर्ति हो। सना धीरे से बोली, रनानी। नानी ने अचानक पलटकर एक जोरदार चीख मारी। हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए। नानी फिर से सामान्य हो गईं और मुस्कुराते हुए बोली, बस नींद में चलने की आदत है बेटा। अगले दिन नानी ने हमें खेल में शामिल किया। उन्होंने कहा, न चलिए छुपन छुपाई खेलते हैं। सना ने हामी भरी तो नानी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन फिर उनकी आवाज बदल गई। अगर मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा तो तुम कभी नहीं मिलोगे। सना भागी, मैं भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन नानी अजीब तरह से दीवारों से टकराते हुए हमें ढूंढती रहीं। उनकी चाल, उनकी हरकतें, सब कुछ बेहद डरावना था। कुछ ही देर बाद मैं अकेला रह गया। सना नजर नहीं आ रही थी। मैं उसे ढूंढते हुए बेसमेंट तक चला गया। वहां का दरवाजा पहले से खुला था, जो पहले हमेशा बंद रहता था। नीचे उतरकर मैंने एक पुराना लॉकर देखा। उसे खोलने पर अंदर एक कागज और अस्पताल की पट्टी मिली। पट्टी पर नाम लिखा था, नौशीन आपा, मानसिक अस्पताल से फरार। मैं हैरान रह गया, ये तो नानी का नाम था। क्या वो सच में हमारी नानी थी? तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नर्स खड़ी थी, बोली, न बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो उसके आगे कुछ कहने से पहले ही नाना और नानी ने उस पर हमला कर दिया। खून की चीखें गूंजने लगीं। मैं कैमरा लेकर भागा। मुझे सना की आवाज सुनाई दी, हैदर मुझे यहां से निकालो। मैं दौड़ते हुए बाथरूम तक गया। दरवाजा बंद था। अंदर से सन्ना की चीखें आ रही थीं और नाना दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने पास पड़ा पत्थर उठाया और दरवाजा तोड़ दिया। सना डरी सहमी खड़ी थी। हम जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन नानी पीछे पीछे आ गईं। मैंने पूरी ताकत से उन्हें धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत था। पुलिस आई, हमें बचाया गया। पता चला कि असली नाना नानी की लाशें खेत में गड़ी थीं और ये दोनों लोग मानसिक अस्पताल से भागे हुए मरीज थे, जो हमारे रिश्तेदार बनकर रह रहे थे। अब जब भी मैं वो फुटेज देखता हूँ, नानी की आंखें फिर से याद आ जाती हैं, जैसे वो आज भी मुझे देख रही हों। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो लाइक दबाएं, अपने डर को कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रात और भी सन्नाटेदार होगी।